हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है डेली, एंड 1:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह है कौन? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष? सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस बार सरकारी सीट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह है कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? 1966 में या 1991 या 1994 या 2000 में? बताएंगे सब लोग। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। ठीक है, अभी तक 3 बार टोटल किया गया है, 3 बार। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो 1949 में किया गया था। पहला कब किया गया था भारतीय रुपए का अवमूल्यन? 1949 में किया गया था। ठीक है, और दूसरी बार 1966 में किया गया था, और तीसरी बार यहाँ पे 1991 मैंने आपको बता दिया। तो दूसरा का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग फटाफट लाइक करो। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? शहरी सहकारी बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, या भारतीय रिजर्व बैंक में, या अनुसूचित व्यापारिक बैंक में? तीसरा का जवाब दें सब लोग। किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो आरबीआई बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछे एग्जाम में तो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, नोट कर लीजिएगा। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। एंड इस समय 25वें आपके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। इतना आपको पता होना चाहिए आरबीआई के बारे में। ठीक है, चलिए। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? बताएंगे सब लोग। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? 1971 या 1982 या 1975 या 1984? बताएंगे सब लोग। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की, एंड मैराथन वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1982 से। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री की मैराथन वीडियो देखे होंगे तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आते होंगे प्रैक्टिस सेट में वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे। ठीक है, चाहे वो जियोग्राफी की क्लास हो, चाहे करंट अफेयर की क्लास हो। इसलिए कहता हूँ कि जाके क्लास देख लो और प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लो। रिवीजन करने के बाद, अच्छे से तैयार करने के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी से। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है तो वो है आपका यजुर्वेद। 4 वेद हैं, ये चारों वेदों के नाम लिखे हुए हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि जादू टोने का वर्णन किस वेद में किया गया है तो ये किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, सामवेद में किसका वर्णन किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में है। ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु या राजस्थान? तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो अवस्थित है ये कर्नाटक में है, याद रखना। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के शहीदी दिवस पर, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, बड़ा दिन होने के कारण, छोटा दिन होने के कारण? तो गुड फ्राइडे जो है मनाया जाता है किस लिए? ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में। ठीक है, 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे सब लोग, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का या असम का या तमिलनाडु का या कर्नाटक का?
जैसे बिहू असम का है, तो वैसे पोंगल किस राज्य का है ये आपको बताना है, तमिलनाडु का है। ठीक है, 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, बताएंगे सब लोग। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो नोट कर लीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस समय भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है किस राज्य की पहली महिला जो है राज्यपाल थी आदिवासी, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन। कौन सी वो परत है, स्टार लगा के नोट कर लेना अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती हैं ओजोन परत के कारण। किसके कारण, ओजोन परत के कारण। ठीक है, इससे त्वचा कैंसर वगैरह हो जाता है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, याद रखना। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पीछे देख सकते हैं। कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की अपनी सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। ये गाइड बुक है, 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 22 तक के PYQ आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर है। यह पुस्तक हर हाल में जो है अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं ASRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर गया है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इनसे जो है डिस्कशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी सिलेबस है इस बुक में कंप्लीट किया गया है पूरे अच्छे तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे 2022 का पेपर भी लगाया गया है। नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इनकी आंसर शीट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हर मार्केट पे अवेलेबल है। गाइड के अलावा इनकी जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, ऑनलाइन ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ गाइड एंड प्रैक्टिस सेट दोनों बुक्स की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है, भेड़ बकरे का मांस नहीं, अंडे नहीं, वनस्पति उत्पाद बिल्कुल सही, गोमांस आपका नहीं होगा। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टेस्ट में यानी कि अब जो क्लासेस हो रही हैं आपकी 50 में से अगर आप लोग 25+ क्रॉस कर देते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है, एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर आपका जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर 50 में से आपका 25 जा रहा है तो एग्ज़ाम में ये मान के चलिए कि आपका 35 जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए एग्जाम में हमेशा नंबर खींचता है। चलिए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताएंगे सब लोग, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। तो पुरी में देखिए जो है रथ यात्रा जो है आयोजित की जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 में कांस्य पदक जीता, ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा बट ये याद रखना है गगन नारंग का संबंध किस खेल से है, बस ये एयर राइफल शूटर से संबंधित रखते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न कल करवाया था मैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। टोटल 15 होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। तो स्थायी सदस्य मैंने कल भी बता दिया था, चीन, फ्रांस, रूस, USA, UK आपके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, हुबली, नई दिल्ली, जबलपुर या मुंबई। बताएंगे सब लोग, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो ये है आपका मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सरकारी सीट लेना है तो। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, 325, 352, 372, 382। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में जनसंख्या घनत्व है 382, याद रखना। पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना पूछे तो ये इस बार की जो 2011 वाली थी 7वीं थी, और स्टार्टिंग से बात करें तो 15वीं थी। ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरुष में मरकरी की विषाक्तन से कौन सा रोग होता है, बताएंगे सब लोग। पुरुष में मरकरी की विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग, मिनी माता, एरोसेनिकोसिस, ताई इताई। मिनी माता आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए गुणसूत्रों में होते हैं, बताएं गुणसूत्रों में क्या क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46 होते हैं, जोड़े पूछे तो 23। पुरुष में एक्स होता है, सॉरी फीमेल में जो है एक्स होता है, और आपका वाई होता है मेल में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। 19 का जितने लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कहाँ, बताएं। अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है कहाँ? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये कोरोमंडल तट पर होती है भारी वर्षा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तरबूज, मक्का, सोयाबीन या पटसन? बताएंगे सब लोग। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है कौन सी? वो है तरबूज। ठीक है, चलिए एल्टा विस्टा है एक क्या? एल्टा विस्टा है एक क्या? तो देखिए, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही एल्टा विस्टा एक क्या है? सर्च इंजन आपका है। ठीक है, 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हीरे की 1 कैरेट किसके बराबर है? बताएंगे सब लोग, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूं। अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस देखते होंगे तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते होंगे। ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप लोग अपनी स्टडी करें कोई भी एग्जाम को लेकर तो डेली स्टडी करें। ठीक है, बीच में गैप मत करें, डेली स्टडी करें। भले ही 1 घंटे आप लोग स्टडी करें, बट रेगुलर आपको स्टडी अपनी करनी है। ठीक है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आहार में लवण का जो है मुख्य उपयोग है क्या? बताएंगे सब लोग। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, 24 का जवाब दें सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से तैयारी अपनी कर सकें। और आगे आपको इस चैनल से बहुत ही मदद मिलेगी। जैसे आपका एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है वो है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर में वायरस होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, वही होता है कंप्यूटर में वायरस। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए, आरबीसी का जो है कब्रिस्तान किसको कहते हैं? बताएं सब लोग। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को, परिशेषिका को, किसको कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान? बताएंगे सब लोग। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को, किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। चलिए, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का प्रभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होना। तो ये होता है असंजक बल का अभाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें, जो जैसे आपका सेविंग ब्रश होता है, सेविंग ब्रश
जो उसमें जो बाल चिपक जाते हैं ना, वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार, वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल याद रखना है। धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? भंगुरता, तन्यता, चालकता, आघातवर्धता। बताएंगे सब लोग। धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? भंगुरता। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मेथेन, एथनॉल, ब्यूटेन। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो आपका जो सर्वोत्तम ईंधन है आपका, वो है हाइड्रोजन। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी विटामिन के आपके जो है रासायनिक नाम याद होने चाहिए आपको। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। जैसे विटामिन B1 का थायमिन हो गया, ठीक है। और विटामिन ए का आपका जो है रेटिनॉल हो गया। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है। चलिए, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है? क्लोम, पुष्प, तो फुफ्फुस, वातक या फुफ्फुस कोश। 32 को जवाब दें सब लोग। श्वसन अंग वातक होता है, ट्रैकिया जिसे भी बोल सकते हैं आप लोग। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कौन? बताएंगे सब लोग। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। जितने भी गवर्नर जनरल हैं ये सब के सब मैं अपनी हिस्ट्री की मैराथन क्लास में पढ़ाया हूँ। जाके क्लास देख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासन में काल में क्या क्या हुआ था बताएंगे सब लोग। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। चलिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? कौन सा वो संविधान संशोधन बताएंगे सब लोग। तो वो है 65वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। 35 को जवाब दें सब लोग। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? शाहजहां के, ठीक है, याद रखना। 35 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लेंगे। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर का, औरंगजेब का, कोई नहीं, या शाहजहां का? तो शाहजहां का काल जो है संगमरमर का काल कहलाता है। छापने वाला प्रश्न है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। सुचेता कृपलानी आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है कौन? बताएं इसके रचयिता कौन है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट लाइक करो। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, ना ही आपका डाटा जाता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। नरसिंह मेहता आपके रचयिता हैं इसके, ठीक है। चलिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? बताएंगे सब लोग। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के जो है लेखक हैं। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? बताएंगे सब लोग। दिल्ली का जो है पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आपके जो है शेरशाह के द्वारा, याद रखना। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? उस मौर्य राजा का नाम बताएं जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या कुणाल? तो वो था भाई चंद्रगुप्त, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध अमीर खुसरो दरबार में रहते किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अमीर खुसरो, यहाँ पे अमरी लिखा हुआ है, तो अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहे थे आपको बताना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे, ठीक है, अमीर। चलिए आगे चलते हैं। वनारोपण प्रक्रिया है किसकी? वन साफ करने की, और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। वनारोपण प्रक्रिया कैसी? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग।
तो वनारोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की, ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है, ये देखिए पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करने में हमारी मदद करती है ओजोन की परत, ठीक है। चलिए, मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है, बताएंगे सब लोग। मध्य रात्रि सूर्य का क्या क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यही मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, बताएंगे सब लोग। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो वो थे आपके झांसी, नागपुर व सतारा, ठीक है, ये कब्जे में किए गए थे। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बच्चों वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना लास्ट में जाते जाते। ये है उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है, बताएं सब लोग, बताएंगे सब लोग। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है और लोकसभा की, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? 48 का जवाब दें सब लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जवाब दिए हैं। लोकसभा की सीट है 80 और राज्यसभा की 31, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका आपका सही हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। लास्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे भाई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो शंखमुखम चेट्टी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। यहाँ पे डॉक्टर जॉन मथाई ये भारत के प्रथम रेलवे मंत्री थे, ठीक है, याद रखना। चलिए, सी.डी. देशमुख आपके आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। शुभ फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। इस चैनल से आपको जो है निश्चित ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।